हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परिभाषा, डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा देखेंगे। तो प्रकाश का परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है, इसे परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या समझे परिभाषा? जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है, तो इस प्रकार की जो प्रकाश की घटना होती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ कि एक ही माध्यम में किसी चमकीली सतह से प्रकाश का टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में। लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो अब हम बात करेंगे पहले नियम के बारे में। तो पहला नियम कहता है कि आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या? आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंसेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल होता है। तो आइए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर बताया गया है दर्पण को सामान्य भाषा में तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। समतल दर्पण, जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। नंबर 2 पर है अवतल दर्पण, जिसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। और नंबर 3 पर है उत्तल दर्पण, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हम पहले पढ़ेंगे किसका डेफिनेशन? समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण में आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण वह चिकना तल होता है जिसके एक तल पर कलई किया होता है, दूसरा तल प्रकाश का परावर्तन करता है। तो समतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और समान आकार का बनता है। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है या आभासी। कर्मरा वास्तविक आभासी दोनों हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अवतल दर्पण की पहचान होता है कि यह किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सदैव आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में कहा गया है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने प्रवेश करता है या जाता है, तो जाने पर दिशा बदल जाता है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश का वह गुण जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपनी मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस प्रकार प्रकाश का अपनी मार्ग से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे नियम के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम यह है कि आपतन किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। मतलब कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस।
तो यहाँ पर लेंस जो होता है दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। नंबर 2 होता है अवतल लेंस जिसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। इससे जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, लेकिन उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी दोनों बन सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। प्रिज्म एवं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म जो होता है कांच का एक, हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार हम पुनः इसको रिपीट कर देते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में टूट जाता है या 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे विभगयोर कहते हैं। तो जिसे हिंदी में वैनी आह पिनाला कहते हैं। इसे ही वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन कहते हैं या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। मानव नेत्र एवं प्रकाश की अनुभूति। तो मानव नेत्र एक कैमरे की तरह काम करता है। तो मानव नेत्र जो होता है यह एक प्राकृतिक लेंस होता है जिसमें पुतली होती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। लेंस प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करता है। जो लेंस होता है यह प्रतिबिंब को कहां पर फोकस करता है? रेटिना पर। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। अब रेटिना पर क्या कार्य है भाई? तो रेटिना प्रतिबिंब ग्रहण करके मस्तिष्क को संकेत को भेजता है। तो रेटिना जो है प्रतिबिंब को, इमेज को एक्सेप्ट करता है और उसको मस्तिष्क के पास संकेत के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में भेजता है। आइए हम आगे की ओर देखें। अब हम बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में। तो डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। तो मानव नेत्र में कुछ प्रकार के दोष पाए जाते हैं, उन दोषों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला दोष मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो अवतल लेंस से ठीक होता है। अवतल मतलब जब अगर आपके निकट दृष्टि दोष होता है तो इस दोष का निवारण हम अवतल लेंस से करते हैं। अवतल लेंस की एक निश्चित फोकस दूरी का उपयोग किया जाता है। फिर हम एक बार परिभाषा भी देख लें कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष मानव के नेत्र में वह दोष है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोरपिया या दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो पहले हम दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष जो होता है, ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति को उसके आंख पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को उचित क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उत्तल लेंस से ठीक हो जाता है। तो जो दूरदृष्टि दोष है वह उत्तल लेंस के द्वारा ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस। तो यह जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों पाया जाता है, उस दोष को दूर करने के लिए उभयोत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, अर्थात द्विफोकसी लेंस का या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों का निवारण होता है। आइए हम आगे की तरफ देखें। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो इसमें है दूरवर्ती वस्तु, वास्तविक व छोटा प्रतिबिंब फोकस पर, अनंत दूरी या वास्तविक उल्टा व बहुत छोटा। फोकस पर वस्तु या प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। जब फोकस पर वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। फोकस और केंद्र के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, बड़ा और उल्टा बनता है। जब फोकस और वक्रता केंद्र फोकस के अंदर होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो यह प्रतिबिंब बनने की चीजें हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं।
अब उत्तल दर्पण की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सदैव आभासी छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम किसी वस्तु को देखने के लिए करते हैं, तो यह इसका प्रयोग वाहन में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब है इम्पॉर्टेंट डायग्राम एग्जाम के लिए जो जरूरी है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, परावर्तन का नियम, इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल। नंबर 2 है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। थर्ड है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। फोर्थ है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। पांचवा है अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। छठवां है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। सातवां है मानव नेत्र का चित्र। ये सब आप लोगों को अपनी किताब से जो चित्र बनाकर समझ सकते हैं। आइए हम आगे की तरफ देखें प्यारे बच्चों। अब इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। पहला है परावर्तन अपवर्तन के नियम लिखकर चित्र बनाइए या समझाइए है। दूसरा का है अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब के निर्माण को चित्र सहित समझाइए। तीसरा का है लेंस सूत्र का प्रयोग करके उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। चौथा है कि मानव नेत्र की संरचना समझाइए तथा दृष्टि दोषों को चित्र सहित बताइए। और पांचवा है प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश से गुजरने पर क्या होता है, चित्र सहित समझाइए। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा तैयार रखना चाहिए प्यारे बच्चों। आइए हम आगे को देखते हैं। अब हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला है परावर्तन में आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो कह रहा क्या अपवर्तन कोण के बराबर होता है, क्या परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या 90 डिग्री के बराबर होता है, क्या 0 डिग्री के बराबर होता है। तो परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए आज का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है वास्तविक और बड़ा होता है। ऑप्शन बी कह रहा है आभासी सीधा और छोटा होता है। ऑप्शन सी कह रहा है वास्तविक और छोटा होता है। ऑप्शन डी कह रहा है उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आभासी सीधा और छोटा होता है। आइए आज का चौथा क्वेश्चन देखें। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला सूर्य का प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल दर्पण से जो बनता है प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन ए करा क्या छोटा और वास्तविक बनता है। ऑप्शन बी करा है बड़ा और आभासी बनता है। ऑप्शन सी करा है सीधा बनता है। ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा और वास्तविक बनता है। आइए आज का हम पांचवा क्वेश्चन देखें। वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो क्या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है क्या समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है क्या गोलाकार प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होगा आपका उत्तल दर्पण। आज का छठवां क्वेश्चन है अपवर्तन का नियम किसने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करा है स्नेल ने। ऑप्शन बी दिया है न्यूटन ने। ऑप्शन डी दिया है हुक ने। सी दिया हुक ने। ऑप्शन डी दिया है आइंस्टाइन ने। तो अपवर्तन का नियम किसने दिया था। तो स्नेल ने। अपवर्तन का नियम किसका है, स्नेल का। स्नेल ने क्या कहा था कि n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। या तो ये कहें आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान एक नियतांक होता है जिसे स्मॉल n कहते हैं, जो कि कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है अपवर्तन में प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होता है। तो यहाँ बताना है क्या वायु में। ऑप्शन बी कह रहा है क्या जल में। ऑप्शन सी कह रहा है क्या कांच में। ऑप्शन डी कह रहा है क्या निर्वात में। तो अपवर्तन में प्रकाश की गति सबसे कम कांच में होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का आठवां क्वेश्चन है अपवर्तनांक का सूत्र है क्या है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए कह रहा है v अपान सी। ऑप्शन बी कह रहा है c अपान v। ऑप्शन सी कह रहा है u अपान v। ऑप्शन डी कह रहा है v अपान u। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है c अपान v। तो यह होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल। कुल मिला कि निर्वात में चाल
और माध्यम में चाल का अनुपात जो होता है वह प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। आज का 10वां क्वेश्चन है, अवतल लेंस सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी कर रहा है आभासी छोटा और सीधा, ऑप्शन सी कर रहा है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी कर रहा है कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें कि प्रतिबिंब जो होता है आभासी छोटा और सीधा बनता है किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। आइए आज का 11th क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर कितने रंगों में विभक्त होता है? ऑप्शन ए कर रहा है क्या 5 रंगों में विभक्त होता है, ऑप्शन बी कर रहा है क्या 6 रंगों में विभक्त होता है, ऑप्शन सी कर रहा है क्या 7 रंगों में विभक्त होता है, ऑप्शन डी कर रहा है क्या 8 रंगों में विभक्त होता है। तो बता दें प्यारे बच्चों, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का 12वां क्वेश्चन है, वेव गयोर में कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है लाल रंग, ऑप्शन बी कर रहा है नीला रंग, ऑप्शन सी कर रहा है बैगनी रंग, ऑप्शन डी कर रहा है हरा रंग। तो इसमें कौन सबसे कम विचलित होता है? लाल रंग, क्योंकि लाल रंग की प्रकाश की तरह अथवा तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे अधिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, विव गयोर में कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? तो आपका ऑप्शन ए कर रहा है नीला रंग, ऑप्शन बी कर रहा है बैगनी रंग, ऑप्शन सी कर रहा है हरा रंग, ऑप्शन डी कर रहा है लाल रंग। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, बैगनी रंग। आज का 14वां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो यहाँ बताना है क्या परावर्तन के कारण बनता है, क्या अपवर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन सी करा है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी करा है केवल परावर्तन। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों का मिला जुला रूप होता है, अर्थात तीनों के कारण बनता है। आइए आज का 15 क्वेश्चन है, प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो ऑप्शन ए करा है बैगनी रंग का, ऑप्शन बी कर रहा है पीला रंग, ऑप्शन सी कर रहा है लाल रंग, ऑप्शन डी कर रहा है हरा रंग। तो प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, जैसा कि सूत्र में वाइनी आ फिनाला या विव गयोर में जो पहले आता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन 16 कर रहा है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ऑप्शन ए कर रहा है लेंस पर बनता है, ऑप्शन बी कर रहा है पुतली पर बनता है, ऑप्शन सी कर रहा है रेटिना पर बनता है, ऑप्शन डी कर रहा है कार्निया पर बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है लेंस, ऑप्शन बी कर रहा है कार्निया, ऑप्शन सी कर रहा है पुतली, ऑप्शन डी कर रहा है रेटिना। तो लेंस के प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से सुधरता है, या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन ए कर रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी कर रहा है अवतल लेंस, ऑप्शन सी कर रहा है द्विफोकसी लेंस, ऑप्शन डी कर रहा है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आज का 19 क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस से सुधरता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी कर रहा है अवतल लेंस, ऑप्शन सी कर रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी कर रहा है प्रिज्म। तो यहाँ पर बता दें कि दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा होता है या किया जाता है। आज का 20वां क्वेश्चन है, प्रेसबोयोपिया किससे सुधरता है? करा उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, द्विफोकसी लेंस से, उत्तल लेंस से। तो प्रेसबोयोपिया जो होता है द्विफोकसी लेंस से सुधरता है। तो आज का 21वां क्वेश्चन है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है 5 रंग, ऑप्शन बी कर रहा है 6 रंग, ऑप्शन सी कर रहा है 7 रंग, ऑप्शन डी कर रहा है 8 रंग। तो कितने रंगों में? 7 रंगों में। 7 रंग हो या 7 वर्ण हो, वर्ण का ही मतलब रंग होता है, तो 7 वर्णों में विभक्त होता है या कहें 7 रंगों में विभक्त होता है। आइए
आज का 22वां क्वेश्चन है, विव गयोर में कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है नीला रंग, ऑप्शन बी कह रहा है बैंगनी रंग, ऑप्शन सी कह रहा है लाल रंग, ऑप्शन डी कह रहा है हरा रंग। तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग। विव गयोर में कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? तो यहाँ पर कह रहा है ए नीला, ऑप्शन बी कह रहा है बैंगनी, ऑप्शन सी कह रहा है लाल, ऑप्शन डी कह रहा है पीला। तो यहाँ पर होगा बैंगनी रंग। 24वां क्वेश्चन है, इन धनुष बनने का क्या कारण है? तो यहाँ पर आपको अभी भी बताए थे प्यारे बच्चों कि ऑप्शन सी सही होगा अपवर्तन, परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।